खोला है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं। हम डॉक्टर अतुल, अनिल जी सब इनके साथ हैं। हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित हैं। बच्चे अच्छा करेंगे, उसमें हम लोग का भी योगदान रहेगा। आज हॉस्टल में का उद्घाटन हुआ। हॉस्टल में क्या बच्चे को फैसिलिटी दिया जाता है? हॉस्टल में बच्चों को खाने की सुविधा है, अच्छी सुरक्षा है, अच्छे संरक्षक हैं जो गार्जियन बनकर उन लोग का ख्याल करेंगे, अच्छा संस्कार देंगे। बच्चे को खेलने कूदने की सुविधा है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेडिकल के लिए कोई व्यवस्था? मेडिकल के लिए तो डॉक्टर्स का ही हब है यहाँ, हम लोग सब उनके साथ हैं। जी, मोतिहारी में एक अच्छे हॉस्टल, अच्छे स्कूल की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है हर जगह। और अभयानंद जी का इसमें काफ़ी दिनों का, लगभग हम समझते हैं कि 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। और उन्होंने एक बार स्कूल और हॉस्टल इसकी सुविधा स्टार्ट करी है और उनके देख रेख में और हम लोग जैसे लोगों के सहयोग से भी उम्मीद है कि इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी और हम लोग इसको मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे और बच्चों की सही जो परवरिश, सही शिक्षा और सही उपयोगिता जो हो सकती है उसको प्रदान करने में सफल हो पाएंगे। मैं इस स्कूल और इस हॉस्टल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मेरा इसमें सहयोग सर्वदा बना रहेगा। धन्यवाद। आजकल कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे पढ़ाई के लिए काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सर एक हॉस्टल कितना कारगर साबित हो सकता है उन बच्चों के लिए? देखिए, मोतिहारी में जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो हॉस्टल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं आसपास। और चूँकि मैं स्कूल चला रहा हूँ और जहाँ तक मेरी समझ है, प्राइवेट हॉस्टल और स्कूल के बीच का संपर्क सूत्र होना चाहिए, उस संपर्क सूत्र की कमी है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा अभय जी को कि एक ऐसा हॉस्टल बनाया है जिसमें कि स्कूल के बच्चे, अन्य जितने भी स्कूल हैं सबके बच्चे रहेंगे, उनके साथ संपर्क सूत्र रहेगा। मेरा स्कूल आर्य विद्यापीठ है, हमारा भी इनके साथ सहयोग है क्योंकि हम अपना डायरेक्ट हॉस्टल में चलाते हैं। हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे यहाँ रहें और कम से कम स्कूल को ये जानकारी हो कि हॉस्टल में बच्चे क्या कर रहे हैं और हॉस्टल में अभय जी को जानकारी हो कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो अभिभावक हॉस्टल में बच्चे को रखते हैं, वो जो हॉस्टल इंचार्ज होते हैं उनको एक तरह से अपना अभिभावक समझ कर के ही रखते हैं। और ये एक काफ़ी अच्छा पहल रहेगा, खास के उन पेरेंट्स के लिए जो कि हम जैसे स्कूल में नामांकन तो कराना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसे प्राइवेट स्कूल हॉस्टल में रखते हैं या फिर कमरा लेकर के रहते हैं। ये कमरा लेकर रहने में क्या है कि बच्चे के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इस हॉस्टल में रहेगा कि तरह से उस स्कूल से या हमारे आर्य विद्यापीठ से पूरे संपर्क सूत्र में रहेंगे और पता रहता रहेगा। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इसके लिए। देखिए, एक्चुअली मोतिहारी में इस तरह के हॉस्टल की बहुत ज़रूरत है। कई हॉस्टल चल रहे हैं लेकिन एक गार्जियन यहाँ के चाहते हैं कि एक अच्छा हॉस्टल हो जहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। यहाँ प्रयास ये किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा है तो बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ ट्यूशन की व्यवस्था दी गई है, प्लस खाने पीने की अच्छा खाना मिले, अच्छा बर्ताव मिले, उनके विकास में हम लोग जितना से ज़्यादा योगदान दे सके उस तरह की व्यवस्था की गई है। ये आज इस नए परिसर का भी समझिए उद्घाटन हुआ है। ये स्कूल तो पुराना है लेकिन नए कैलेबर में नए तरह से गॉडलाइक केयर का आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो बच्चों के विकास के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर पहल जो है ना ये किया जा रहा है। हम लोग की कोशिश है कि बहुत बेहतर व्यवस्था हो और यहाँ के लोग अपने आप को ले आवे यहाँ अपने बच्चों को, और इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। हम लोग का पूर्ण सहयोग है इस हॉस्टल में भी, इस विद्यालय में भी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तमाम लोगों के सहयोग से ये दिन दुनी रात चौगुनी विकास की तरफ होगा और यहाँ के बच्चे अपने विकास के ओर अग्रसर होंगे और अच्छा करेंगे। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ और उन बच्चों को भी शुभकामना देता हूँ और साथ साथ स्कूल को भी शुभकामना देता हूँ कि अच्छा रहे और आगे प्रगति के मार्ग पर हम लोग चलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। वजह है जो भी पेरेंट्स हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं तो क्या चार्ज है आपके हॉस्टल में रहने? मेरा फर्स्टली रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, वो 1000 है। फिर हॉस्टल में एडमिशन है वो 5000 है। एक वन टाइम ही है, पूरे साल भर का अन्य सारा बहुत सारा मिसलेनियस खर्च होता है वहीं से मेंटेन होता। और 7000 पर मंथ। इसमें रहना खाना ट्यूशन वो सारी व्यवस्था है।
कुछ स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उसी में दी। यानी ट्यूशन फीस आप स्कूल की फीस जो है उसमें नहीं, हॉस्टल में जो ट्यूशन आप देंगे। अगर वो कोई मेरे बच्चा अगर ट्यूशन ना लेना चाहे हॉस्टल का तो उसके लिए नहीं, ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी, उसमें फीस में मेरे डिस्काउंट द्वारा होगा। ना मेरे द्वारा यह सुविधा दी जा रही है। जी। आप मेरे द्वारा यह खाना दिया जा रहा है, उसका कोई आइटम आपको नहीं पसंद है तो नहीं खाइएगा, यह आपकी बात है, लेकिन ये सारी सुविधा मेरे द्वारा है। बच्चों को ट्यूशन दिया जाएगा सब।